क्वेश्चन एक, मापने की रचना करो जो मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर में पढ़ सके तथा 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो। मापने की आरएफ 1/40 है। इस मापने पर 4.62 मीटर व 5.73 मीटर की दूरी दिखानी है। तो जिस तरह से इसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर दिखाने के लिए शो किया गया है, तो इस प्रकार से आपकी डायगोनल स्केल है। ये तो क्लियर है, ठीक है। आरएफ इसकी दे रखी है 1/40 और मैक्सिमम लेंथ इसकी है 6 मीटर। 6 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर आरएफ आपको दे रखी है 1/40। यहाँ से हम एलओएस निकाल देंगे, लेंथ ऑफ स्केल। ये होता है आपका आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो एलओएस आपका आ जाएगा, आरएफ हो गया आपका 1/40 और मैक्सिमम लेंथ आपकी 6 मीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। 10 6 60 और 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो एलओएस आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको डिवाइड, जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको डिवाइड कितने पार्ट में करेंगे? 6 मीटर तक मैक्सिमम पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, तो हम 6 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो 6 ही पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम 15 सेंटीमीटर का स्केल बनाएंगे। ये हो गया और हमें इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 30 डिग्री का एंगल, और चूँकि 6 पार्ट में हमको डिवाइड करना है तो हम 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर इसको लेंथ को बना सकते हैं इसकी। तो हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी काफ़ी है और 2-2 सेंटीमीटर के हमारे 6 पार्ट हो जाएंगे। तो हम 2-2 सेंटीमीटर पे पॉइंट भी लगा लेते हैं साथ के साथ। तो अब हम इस लास्ट वाले पोर्शन को इससे मिला देंगे। उसके बाद पैरेलली हम इसको लेके चलेंगे। इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से इसको हमने बनाया, फिर से पैरेलली लेके चलेंगे। इस पॉइंट पे आया, ये बना दिया हमने, फिर से पैरेलली लेके चलेंगे। इस प्रकार से सभी पार्ट हमारे हो जाएंगे इक्वली। अब हमने 6 पार्ट इसके डिवाइड करे तो प्रत्येक पार्ट 1 मीटर को शो करेगा। तो ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मीटर हो गया यहाँ पर। अब चूंकि इसमें आपको क्वेश्चन में रखा है मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर में पढ़ सके। अब देखिए, जो डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 1 मीटर भी लिख सकता हूँ या 10 डेसीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगी, ठीक है। और ऊपर की तरह जो हम इसके पार्ट करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर हम बनाएंगे डायगोनल स्केल के लिए, उसमें आपके 10 पार्ट होंगे, तो वो आपका 10 सेंटीमीटर को शो करेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले ये वाला जो पार्ट है इसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं। ये 10 पार्ट आपके 10 डेसीमीटर को या 1 मीटर को शो करेंगे। तो इसके लिए हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको भी जब 10 पार्ट में करते हैं तो इसको हम 4 या 5 सेंटीमीटर की लंबाई में बनाते हैं। तो हम 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं इसको, और इसके भी हम 10 पार्ट कर लेंगे 5-5 mm पे। और इस वाले पोर्शन को हम इस 0 वाली लाइन से मिला देंगे और बाकी सब पैरेलली हम इसको लिखे जाएंगे। इस प्रकार से 10 पार्ट हो गए, ठीक है। 10 डेसीमीटर या 1 मीटर को शो कर रहा है। अब हमें ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए हम 4 सेंटीमीटर इस किनारे से और 4 सेंटीमीटर इस किनारे से, ठीक है, और इनको आपस में हम मिला देंगे। अब इसके भी हमें 10 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 4-4 mm के 10 पार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 4 का पाड़ा पढ़ लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चिक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36 और 4 नाम 40, ठीक है। सेम एज इट इज इधर कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चिक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 छत्ते 10 40, और इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके 10 पार्ट कर दिए और प्रत्येक यहाँ से भी हम वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या डिस्टेंस शो करनी है। तो हमारी ये डायगोनल स्केल बन के तैयार हो गई है 4.62 मीटर। ये जो 4.62 मीटर है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से पार्ट में तोड़े तो, ठीक है, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर में तोड़े तो। और जो 5.73 मीटर है ये 5 मीटर हो जाएगा, 7 डेसीमीटर हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और फिर इसको हम बना देंगे। तो 4.62 के लिए 4 तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। 6 डेसीमीटर हमारा, ये हमने 10 पार्ट कर रखे हैं, 10 डेसीमीटर को शो कर रहे हैं, तो प्रत्येक पार्ट आपका 1 डेसीमीटर का होगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डेसीमीटर हो गया और 2 सेंटीमीटर, ये सब ये वाला हमारा 10 सेंटीमीटर को शो कर रहा है, यानी प्रत्येक पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर का है। तो अब हम यहाँ से इसी की सीध में 1 2, तो यहाँ पर आपका ये 4.62 आ गया। तो इस वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे और यहाँ पे एरो हेड बना के ये हम इसको शो कर देंगे। यह हो गया आपका 4.62 मीटर। अब सेकंड आपका 5.73 मीटर, यानी 5 मीटर तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया है, ठीक है। 7 आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया, और 3 सेंटीमीटर 1 2 3, तो ये हो गया आपका 5.73 मीटर। इस वाली लाइन को आप डार्क कर देंगे और इस पे आप यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर देंगे। ये हो गया आपकी 5.73 मीटर। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है।